एक समय की बात है, जापान में एक ज़ेन मास्टर थे। आत्मसंयम, साधना और त्याग के कारण न सिर्फ वहां की जनता उनका सम्मान करती थी, बल्कि वहां के सम्राट तक उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार राजा का सेनापति उनके दर्शन करने आया और दर्शन के पश्चात उस सेनापति ने ज़ेन मास्टर से एक विचित्र प्रश्न पूछा। उसने पूछा, मास्टर, क्या स्वर्ग और नरक का अस्तित्व वास्तव में है, या फिर ये बस एक कल्पना मात्र है और लोगों को डराने का एक साधन है? तब मास्टर ने कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और काम क्या करते हो। तब उस सेनापति ने गर्व भरे स्वर में कहा, मैं इस राज्य का सेनापति हूं और पूरी सेना का संचालन करता हूं। तब मास्टर ने शांत भरे स्वर में कहा, क्या कहा? तुम इस राज्य के सेनापति हो? पर शक्ल से तो तुम कोई भिखारी लगते हो। जिसने भी तुम्हें सेनापति बनाया है वो बड़ा मूर्ख मालूम पड़ता है। यह सुनते ही सेनापति का मुंह गुस्से से लाल हो गया और भयंकर क्रोध में सेनापति का हाथ सीधे तलवार पर चला गया। उसे तलवार पर हाथ रखते हुए देखकर मास्टर जरा सा भी विचलित नहीं हुए और फिर यह भी कह दिया, अच्छा, तुम्हारे पास तलवार भी है, पर इसकी नोक तो ज्यादा धारदार मालूम नहीं पड़ती। इस तलवार से तुम मेरा सर कैसे काटोगे? मेरी मानो तुम्हें कोई दूसरी तलवार ले लेनी चाहिए। मास्टर के इन शब्दों ने आग में घी का काम किया और सेनापति का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तलवार मयान से बाहर निकाल ली। तभी मास्टर ने बड़े प्रेम से कहा, लो, नरक का द्वार खुल गया। उनकी वाणी के तेज को देखकर सेनापति ठहर सा गया। क्रोध की वह प्रचंड अग्नि जो अपमान से एकदम भड़क उठी थी, वह विवेक के शीतल जल से ठंडी हो गई और फिर उस सेनापति ने तलवार को वापस मयान में रख दिया। तभी मास्टर बोले, अब स्वर्ग का द्वार खुल गया। मास्टर के शब्दों का अर्थ अब सेनापति समझ चुका था, जिसके बाद वो सेनापति मास्टर के सामने नतमस्तक हो गया और उनके चरणों में गिर गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि वास्तव में इंसान जब क्रोध की स्थिति में होता है तो वो नरक की स्थिति पा लेता है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देते हैं। सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। कर्तव्य और अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। बस एक छोटी सी क्रोध की प्रचंड अग्नि हमारे अस्तित्व को जलाने लगती है। क्रोध में हम जितना ज्यादा दूसरों का नुकसान करते हैं, उससे कई ज्यादा नुकसान हम खुद का कर बैठते हैं। ये एक नाग की तरह है जो हमें ही डसता रहता है, और जिस क्षण हम इस क्रोध रूपी राक्षस से पीछा छुड़ा लेते हैं, हम स्वर्ग की स्थिति पा लेते हैं। और स्वर्ग का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां दुख का कोई भी नामो निशान नहीं है, जहां आनंद बसता हो। और असलियत तो ये है कि वास्तव में हमारा मन ही हमारे लिए स्वर्ग या नरक का निर्माण करता है। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको भी कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली कहानियां आप रोज सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।